अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज हमने 1.4 स्टार्ट की हुई थी, जिसके हम फर्स्ट 8 क्वेश्चंस अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। ये रेडिकल इक्वेशंस है आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सिर्फ 2 नंबर हुआ करते थे स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर हैं, 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। तो हम इसे आसान करेंगे। कैसे करेंगे? प्रीवियस एक्सरसाइज आपको याद होगी, हम उसमें लेट किया करते थे y के इक्वल। अब इसमें ज़रा आप गौर करें, एक्स स्क्र प्लस एक्स और यहाँ पर भी देखें तो एक्स स्क्र प्लस एक्स मौजूद है। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए। इसके अलावा हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वो बहुत ही लेंथी मेथड होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं। सबसे पहले लेट एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल है वाई के। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आए एक्स स्क्र प्लस एक्स, वहाँ आप वाई पुट कर दें। इसकी जगह पर वाई पुट करें। आगे है प्लस वन लगा दें और ऊपर स्क्वायर रूट भी लाजमी लगाना है। माइनस इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। इसकी जगह पर वाई पुट करें और आगे है -1 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल के दूसरी साइड पर है 1। तो ये बिल्कुल इक्वेशन बन चुकी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। तो हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे हम वहाँ पर स्क्वेयरिंग करते थे, यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग करनी है ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। y प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पर है 1 और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये आप मान लें कि a है और ये इनके दरमियान b है और ये माइनस है और ये है आपके पास b की वैल्यू। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। y प्लस 1 का स्क्वायर रूट यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और -2 फार्मूले वाला। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि a और b के दरमियान में माइनस आ जाता है तो -2 आता है फार्मूले वाला। और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू आपके पास है y प्लस 1 का स्क्वायर रूट और सेकंड है y माइनस का स्क्वायर रूट, ये सेकंड वैल्यू। और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है y प्लस 1 ये प्लस y माइनस 1। यहाँ से देखें तो 2 इंटू, अब ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो मैं एक ही स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ, जैसे हमने पहले किया है, पहले सीख भी चुके हैं ये हम। y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल के दूसरी साइड पर है आपके पास 1। अब ये प्लस हो रही हैं, ये प्लस y और ये भी प्लस y, तो आंसर क्या आएगा, प्लस 2y। ये है प्लस 1 और ये है -1, कैंसिल आउट। और यहाँ से देखें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यू है y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल के दूसरी साइड पर है 1। आप क्या करें कि इस 2y को दूसरी साइड पर ले जाएं। क्यों लेकर जाना है, क्योंकि हमने दोबारा से स्क्वेयरिंग करनी है स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। तो ले जाते हैं, यहाँ पर रहेगा आपके पास -2 इंटू, आप बेहतर है कि इसे मल्टीप्लाई भी कर लें। y को y से मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर, y को -y से मल्टीप्लाई करें -y, और +1 को y से मल्टीप्लाई करें प्लस y, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है और ये जो 2y है यहाँ आकर -2y हो जाता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो -2 इंटू ये आपके पास प्लस y, ये -y प्लस y कैंसिल, अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर और ये -1 इक्वल के दूसरी साइड पर है 1 -2y। अब इस स्क्वायर रूट को, इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के लिए हमें अगेन से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो करते हैं।
ये देखिए मैंने लिख दिया है स्क्वेयरिंग अगेन, आप स्क्वेयर कर लें यहाँ दो बोथ साइड्स पर। -2 इंटू वाई स्क्वेयर -1 यहाँ इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 - 2y इसका भी होल स्क्वेयर। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा, इसका मतलब है कि -2 का भी स्क्वेयर है और इस वैल्यू का भी स्क्वेयर है। तो -2 का स्क्वेयर बेटा किसके इक्वल होगा, +4 के इंटू वाई स्क्वेयर -1, क्योंकि इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू, अब ये मान लें कि a है, ये माइनस और ये b की वैल्यू है, तो कैसे ओपन करेंगे, 1 का स्क्वेयर प्लस 2y का स्क्वेयर -2, फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू आपके पास 2y। अब 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 4 -4। अब 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस 2y का स्क्वेयर इक्वल होता है 4y का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है और ये y भी इसके साथ है तो 4y बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को थोड़ा रीअरेंज करना है, हमने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनती है, आप इन तमाम वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें और यहाँ पर 0 रखें ताकि हम एक इक्वेशन बना सकें। तो देखें 4y स्क्वेयर ये ऑलरेडी मौजूद है, ये 4y स्क्वेयर यहाँ आकर -4y स्क्वेयर बन जाएगा। उसके अलावा जब ये -4y यहाँ आएगा तो +4y, और यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है -4 और ये +1 यहाँ आकर -1 और इक्वल के दूसरी साइड पर 0 बचेगा। ये -4y स्क्वेयर +4y स्क्वेयर से कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 4y ये वाला, और यहाँ से -4 और -1 इक्वल होता है -5 के इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 4y इक्वल टू ये -1 वहाँ 5 वहाँ जाकर +5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5/4। 4 वहाँ आकर डिवाइड हो जाता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, y को जिसके इक्वल लेट किया था अब वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। किसके इक्वल लेट किया था, मैं अभी लिख देता हूँ। अब आपको याद आ चुका होगा कि y को हमने किसके इक्वल लेट किया था स्टार्ट में, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के इक्वल। तो आपने क्या करना है, इस y की जगह पर ये पुट कर देना है। तो करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल के दूसरी साइड पर है 5/4। अब आप क्या करें कि ये जो 4 है आपके पास यहाँ आकर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल के दूसरी साइड पर 5 बचेगा। 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वेयर, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, और हम क्या करते हैं इस 5 को भी यहाँ लेकर आते हैं, ये -5 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पर क्या बचेगा 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें -20 आएगा। अब 4 को कौन से ऐसे दो नंबर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं कि -20 भी बन जाए और +4 भी बन जाए, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी मेथड है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पढ़ ही रखा है, तो उसके ज़रिए हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। वो आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी मसला नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा, वो क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस इंटू बी स्क्वेयर -4ac/2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी की वैल्यूज़ आप अच्छे से जानते हैं किस तरह से हमने निकालनी होती हैं। ये आपके पास a की वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है और कांस्टेंट c होता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, a आपके पास है 4 के इक्वल, b आपके पास है +4 के इक्वल और c आपके पास है -5 के इक्वल। वैल्यूज़ गिवन है, फार्मूला भी गिवन है, आपने जस्ट इसमें पुट करना है। तो पुट करें यहाँ पर, b की वैल्यू आपके पास है +4, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, b की वैल्यू +4 है, प्लस माइनस लगाएं, b की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर भी लगाना है, -4 इंटू a आपके पास 4 है और c -5 के इक्वल है, तो वो पुट कर दें ओवर 2a की आपके पास वैल्यू है 4 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है हम करते हैं यहाँ पर, -4 एज इट इज़ प्लस माइनस इंटू
4 का स्क्वायर बेटा 16 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 96 बनता है, ओवर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 2 8। सॉरी हमसे यहाँ पर गलती हुई, वो कैसे, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 होता है, 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 नहीं बल्कि आपके पास 80 बनता है, मुझसे गलती हुई यहाँ पर। अब जब आप 80 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास 96 बनेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -4 प्लस माइनस इंटू 96, क्योंकि 80 प्लस 16 इक्वल टू 96 होता है ओवर 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 96 को इसका कंप्लीट स्क्वायर तो बनता नहीं, अब हम इसको फैक्टर्स तो बना सकते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 96 के। 2 पर डिवाइड करें तो 48, फिर 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24, फिर 2 पर डिवाइड करें तो 12, फिर 2 पर डिवाइड करें 6, उसके बाद 2 पर डिवाइड करें 3, 3 को 1 से डिवाइड 3 को 3 से डिवाइड करें 1। पेयर कैसे बनते हैं, ये पेयर बन गया, उसके बाद ये पेयर बन गया, अब आगे तो पेयर नहीं बनते, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 96 की जगह पर देखें -4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 एंड 3 ये अलग अलग हैं तो ये भी इसके साथ लिख दें, ये स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी वैल्यूज़ ओवर 8। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो करते हैं -4 प्लस माइनस, अब क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका भी स्क्वायर कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6 ओवर 8। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं आप इसमें, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो आप 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 8 पर डिवाइड होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ से 4 को जब मैं कॉमन लेता हूँ अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस इंटू 6 ओवर 8, ये होगा डिवाइड तो 2 आएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर आपका, -1 प्लस माइनस इंटू 6 अंडर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। एक दफ़ा आप क्या करें, इसे प्लस में लिख दें, x इक्वल टू -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2, और एक बार आप इसे लिख दें माइनस के साथ, -1 माइनस 6 अंडर रूट ओवर 2। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बिल्कुल वही मेथड है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया कि x की दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आपने क्या करना है, जो इसका मेन क्वेश्चन है जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, उसमें 1 बाय 1 आप पुट करें x की वैल्यू, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हमारा ये जो होगा सॉल्यूशन सेट होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो एक्सट्रीनियस रूट होगा। बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी ऐसे ही पुट करके देखेंगे, ये भी सेटिस्फाई करेगी तो ये सॉल्यूशन सेट होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो ये एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट पुटिंग x इक्वल टू -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन भी लिख दी है, जहाँ पर आपको x नज़र आता है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करते जाएं। तो ये बहुत जगह घेरने वाली है, यहाँ पर हमें थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी। यहाँ पर पुट करें -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2, ये देखें इसका स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर लाजमी लगाएंगे यहाँ पर, प्लस अब इस x की जगह पर दोबारा से पुट करें -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2, ये पुट कर दिया, और आगे है +1 और इसका होल स्क्वायर रूट। अब बिल्कुल इसमें ऐसे ही पुट करना है, ये जो माइनस है बेटा इन दोनों के दरमियान में है, तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना है। यहाँ पर -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2 इसका भी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस इंटू -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2 ये पुट कर दिया, और आगे है -1 और इसका भी स्क्वायर रूट है, और इक्वल के दूसरी साइड पर है 1, ये आपने लाजमी लगाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर है। तो इसका हम स्क्वायर ओपन करें अगर, यानी कि इसे आप a मान लें और इसे b मान लें, तो स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, करते हैं अभी। -1 का स्क्वायर
और यहाँ से प्लस सेकंड वैल्यू आपके पास 6 अंडर रूट और इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू -1 है, सेकंड आपके पास है 6 अंडर रूट ओवर इस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये आपने लाजमी लगाना है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दें अभी, -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2, ये ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये -1 है, ये मिक्सअप ना हो जाए आपसे, ये +1 लगाएं और इसका होल स्क्वायर रूट। आप ऐसा करें कि यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो ये वाली वैल्यू हम नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस लगाएं ये वाला, उसके बाद इसका स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही ओपन करें जैसे हमने ये ओपन किया हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू -1, सेकंड वैल्यू 6 अंडर रूट और यहाँ से हमारे पास है ओवर 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, प्लस -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2, ये एज इट इज़ लिख दें -1 और इसका होल स्क्वायर रूट, और ये माइनस बाहर है इसके, और इक्वल के दूसरी साइड पर हमारे पास 1 है। ये आपने मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं करना डाटा। तो आगे क्या कर सकते हैं हम देखें, -1 का स्क्वायर +1 होगा और यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा आपके पास +6, और यहाँ से देखें तो प्लस माइनस -2 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 4, और इसके साथ ये वाली वैल्यू भी लिखें -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2 ब्रैकेट +1 इसका स्क्वायर रूट होल का, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगी इसलिए हम ऊपर ही लिख लेते हैं, ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और यहाँ से प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 6 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस -2 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 4, और ये भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा -1 प्लस 6 अंडर रूट ओवर 2 इंटू -1 इसका स्क्वायर रूट, और इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है आपके पास, ये हमने 1 लिख दिया। इससे आगे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 1 का डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो 4 जो है 2 पर डिविजिबल है, 1 पर भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैज इट इज़ लिखी जाएगी। तो हम साथ ही इसे प्लस भी कर देते हैं, 1 + 6 7 हो जाएगा, और यहाँ से देखें तो -2 इंटू 6 अंडर रूट, ये भी लिखना है हमने। अब यहाँ से देखें तो 4 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। अब 2 को ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, बाहर है प्लस, ऊपर 2 जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 6 अंडर रूट के साथ, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपकी आसानी के लिए। यहाँ से 4 को 1 से डिवाइड करें आंसर कितना आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 ऊपर ही लिख देंगे, और ये स्क्वायर रूट भी लाजमी लगाना है आपने, ये -1 दरमियान वाला। अब यहाँ पर भी इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और 4 को उससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 आता है, 1 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे ही वैल्यू लिखी जाएगी। यहाँ पर 1 + 6 = 7, -2 इंटू 6 अंडर रूट प्लस 4 को 2 से डिवाइड करें आंसर कितना आता है 2 आता है। 2 को ऊपर जाकर आपने न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -1 प्लस 6 अंडर रूट, और यहाँ से -1 है, यहाँ पर +1 था, ये आपने ख्याल रखना है। तो 4 को 1 से डिवाइड करें आंसर 4 आएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, और ये इसका होल स्क्वायर रूट, इक्वल के दूसरी साइड पर आपके पास 1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ से इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। -7 -2 इंटू 6 अंडर रूट प्लस -2, और यहाँ से प्लस 2 इंटू 6 अंडर रूट, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाहर है आपके पास 4 ओवर बटे में भी 4 है, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ माइनस लगाएं 7 -2 इंटू 6 अंडर रूट प्लस -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई इंटू
6 अंडर रूट ओवर 4 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल, और यहाँ पर भी कैंसिल हो रही है, माइनस ये प्लस की कैंसिल, तो क्या होगा 7 ये प्लस की, दोनों 7 और 4 प्लस की हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 में से जब हम -2 करते हैं तो 9 आता है, पॉजिटिव 9 ओवर 4। इसका स्क्वायर रूट लगाएं माइनस। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास ये -4 भी लगाना है, जो कि मैंने नहीं लगाया, इसके लिए मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 -4 करें तो आपके पास आंसर आएगा +3 में से -2 करें तो आंसर आएगा +1 ओवर 4। इसका स्क्वायर रूट इक्वल की दूसरी साइड पर 1। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आंसर 3 आएगा। बिल्कुल इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आंसर 2 आएगा। तो इक्वल के दूसरी सॉरी ये माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड पर अभी नहीं देख रहे हैं हम। 1 का स्क्वायर रूट 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो आंसर 2 आता है, इक्वल की दूसरी साइड पर 1 है। अब इसका एलसीएम लें, 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, इक्वल की दूसरी साइड पर है 1, 3 - 1 इक्वल टू 2 ओवर 2, तो इक्वल की दूसरी साइड पर है 1, 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। अब आप देख सकते हैं ये कितना लेंथी है, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू जो हमने चेक की है ये सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम सेकंड x की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, पुटिंग x इक्वल टू -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन भी लिख दी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछली x की वैल्यू इसमें पुट की वैसे ही इसे भी पुट करना है। तो करते हैं, x जहाँ पर नज़र आए वहाँ पर आप ये पुट करते जाएँ, -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर है x का, तो यहाँ पर अब पुट करें x की वैल्यू जो कि इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर +1 लगाएं, इसका होल स्क्वायर रूट भी है, यहाँ दरमियान में माइनस है, ठीक है। और यहाँ आप पुट करें -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 इसमें ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर -1 है और इसका होल स्क्वायर रूट इक्वल की दूसरी साइड पर 1 है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने उसे सिंप्लीफाई किया। तो इसका मतलब है स्क्वायर का कि ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो करते हैं, -1 का स्क्वायर लें प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 6 अंडर रूट है। अब दोनों के दरमियान माइनस है तो -2 फार्मूले वाला लगेगा। फर्स्ट वैल्यू -1, सेकंड है 6 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा फिर 4, और आगे देखें तो प्लस -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 ब्रैकेट लगा दें और +1 और इसका होल स्क्वायर रूट। अब इस वाली वैल्यू को भी हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये हम नीचे करेंगे, ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो ये माइनस लगाएं दरमियान वाला, ये आ गया माइनस, और यहाँ पर बिल्कुल आपने इस तरह से इसे ओपन करना है, -1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 6 अंडर रूट का स्क्वायर लें, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू -1, सेकंड आपके पास 6 अंडर रूट, और यहाँ से नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो 4 आता है, प्लस -1 -6 अंडर रूट ओवर 2 इस पे ब्रैकेट लगा दें, -1 बाहर है और इसका होल का स्क्वायर रूट, और इक्वल के दूसरी साइड पर आपके पास 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। -1 का स्क्वायर ओपन करें तो इक्वल होता है +1 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, +6 बचेगा, और यहाँ से माइनस +2 × 6 अंडर रूट ओवर 4। यहाँ से देखें तो प्लस
-1 -6√/2 ब्रैकेट लगा दें, +1 लगाएं और यहाँ से स्क्वायर रूट लगाएं और ये भी इधर हमारे पास आ सकती है, स्पेस है पड़ी तो माइनस लगाएं यहाँ पर, ठीक है। -1 का स्क्वायर इक्वल टू +1, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, +6 माइनस माइनस +2 × 6√/4। यहाँ से देखें तो एज इट इज़ लिखते हैं इसे भी, -1 -6√/2 और यहाँ से -1 इसके साथ है और ये इसका भी स्क्वायर रूट, इक्वल के दूसरी साइड आपके पास है 1। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम लें, जैसे हमने पीछे लिया था। एलसीएम कितना आएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो 4 2 पर भी डिविजिबल है, 1 पर भी डिविजिबल है, तो एलसीएम कितना आएगा 4। एलसीएम आ गया 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। तो 1 + 6 7, इसे भी हम प्लस कर देते हैं साथ के साथ, +2 × 6√, ये हो गया। अब 4 को 2 पर डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा 2। 2 को न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, +2 × -1 -6√। और यहाँ से देखें तो 4 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें जो कि ऊपर है, वो आएगा आपके पास +4 और होल का स्क्वायर रूट, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी इसका एलसीएम आएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड करें वही 1 आने वाला है, तो 1 + 6 = 7 +2 × 6√, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करें, आंसर 2 आता है। 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 -6√, और यहाँ से 4 को 1 से जब हम डिवाइड करें आंसर आता है आपके पास 4। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4। इसका स्क्वायर रूट इक्वल की दूसरी साइड पर है आपके पास 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा हम, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। लिखते हैं 7 + 2 × 6√, ±-2 ±-2 × 6√, और यहाँ बाहर है आपके पास 4/4 और इसका स्क्वायर रूट, -7 + 2 × 6√, ±-2 ±-2 × 6√, और बाहर आपके पास है -4/4 इसका स्क्वायर रूट इक्वल दूसरी साइड पर 1। अब क्या कर सकते हैं, देखें ये प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ कैंसिल, ये प्लस की माइनस के साथ कैंसिल। 7 + 4 = 11 क्या होता है, 11 - 2 = 9/4। इसका स्क्वायर रूट, दरमियान में माइनस का साइन डालें। यहाँ से देखें तो 7 - 4 = +3, +3 में से -2 करें = +1/4। इसका स्क्वायर रूट इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है। अब 9 किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 लिखा जाएगा, ओवर 4 ये इक्वल होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा 2 आया, तो इसे भी 2 लिख देते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पर है 1। एलसीएम आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, -2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें =1, और यहाँ पर =1 है। 3 - 1 इक्वल आता है आपके पास 2 के, तो ओवर भी 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पर है 1, तो 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो क्या आ गया 1 = 1 विच इज़ ट्रू। तो आप देख सकते हैं दोनों x की वैल्यूज़ सेटिस्फाई हो चुकी हैं और ये दोनों ही क्या होंगी, आपके पास सॉल्यूशन सेट होंगी। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना, दोनों x की वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें। वो कौन कौन सी थी, एक आपके पास थी -1 + 6√2 और दूसरी थी -1 - 6√2। ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में आपके पास आंसर गिवन है वो इनको इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी +-6√, जैसे हमने शुरू में इसे अलग अलग किया था वैसे ही इसे आप कंबाइन कर दें। तो सॉल्यूशन सेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन सेट -1 + -6√2। तो ये आपका क्या हुआ आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बिल्कुल सेम है, तीनों एक जैसे करने हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया। ये मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अगर आपसे ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या करना है इसमें, बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, लेट किया था उसमें भी, तो इसमें भी लेट करेंगे। देखें दोनों में सेम है वैल्यूज़, एक्स स्क्र प्लस 3x, यहाँ पर भी एक्स स्क्र प्लस 3x है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स स्क्र प्लस 3x को y के इक्वल, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, जहाँ पर ये वैल्यू नज़र आए वहाँ पर आप y पुट कर दें, y प्लस ये 8 है और इसका होल स्क्वायर रूट प्लस इन दोनों के दरमियान में है, और यहाँ पर आप y पुट करें और आगे है +2 और ये इसका स्क्वायर रूट इक्वल के दूसरी साइड पर आपके पास 3। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे 1 2 3 4 जो भी थे, बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। ये आप ख़ुद से करेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो। आप ख़ुद ट्राई करें, आपसे ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 3x, एक्स स्क्र प्लस 3x दोनों में कॉमन है, तो आप इसे लेट कर सकते हैं। लेट करें एक्स स्क्र प्लस 3x को y के इक्वल, जहाँ पर ये वैल्यू नज़र आए वहाँ पर आप y पुट करें, y प्लस 9, चूँकि यहाँ पर प्लस 9 है आगे और यहाँ आगे है +4, तो लिखें ये प्लस y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इक्वल के दूसरी साइड पर 5। ये भी बिल्कुल वैसे ही बन चुका है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में से जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे ना हो सकें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।